मथुरा वृंदावन नगर निगम लगातार सुर्खियों में चल रहा है। कांग्रेस ने भी नगर निगम में कराए जा रहे कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि इन दिनों मथुरा नगर निगम विकास की जगह विवादों का केंद्र बना हुआ है। पार्षद, मेयर, नगर आयुक्त के बीच सामंजस्य न बनने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में नगर निगम पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी नगर निगम के अधिकारियों को प्रेषित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम में जिस गति से विकास कार्य होने चाहिए थे नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों और मेयर के बीच तालमेल न होने से नगर निगम में समस्याओं का अंबार बना हुआ है। गंदगी, जल भराव, रोड की हालत खस्ता है। नगर वासियों की व्यवस्थाओं पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सुनिए कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम के कार्यों को लेकर क्या कुछ सवाल खड़े किए हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम में कार्यशैली और व्यवस्थाओं को लेकर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस नगर निगम के कार्यालय पर आज पहुंची है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, महिला जिला अध्यक्ष हैं, महानगर तमाम कार्यकर्ता नगर निगम के कार्यालय पर पहुंचे हैं। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? आज नगर निगम को आपने ज्ञापन भी सौंपा है। आपने देखा हुआ मेयर और भाजपा के पार्षदों में भ्रष्टाचार के पैसे को लेकर, बंदर बांट को लेकर जो झगड़ा चल रहा है। जनता परेशान है, जनता का विकास नहीं हो रहा है, कोई सफाई नहीं है, सड़कें गंदगी से पट्टी पड़ी है, नाली में कूड़ा भरा हुआ है और बंदरों का कितना आतंक है। कम से कम 50 व्यक्ति मथुरा के छत से गिर के बंदरों के आतंक से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये मेयर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा हजारों की संख्या में एनओसी मेयर द्वारा दे दी गई हैं। अपने जो साथ जमीनों का काम करते हैं, जो हिस्सेदार पार्टनर, उनको एनओसी दी गई है, जिससे करोड़ों की जमीन कौड़ियों के बाद दे दी गई है। आपने देखा वृंदावन में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो प्रॉपर्टी का काम करती है, उनको अपनी जमीन जो बेच कीमती है वो दे दी गई है और कौड़ियों की जमीन ले ली गई है, जिसमें कम से कम 500 करोड़ रुपया घपला है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कृष्णानगर में पानी की टंकी में 3 व्यक्ति मरे और 1 साल में टंकी गिर गई। उनके आज तक जांच में कुछ नहीं हुआ, वो केवल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। साथ ही साथ सड़कें आपने देखा हुआ, सड़कें बेकार हैं, टूटी हुई हैं और गंगा जन परियोजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो बिल्कुल बेकार है। दिन रात डलती बाद में पहले फट जाती है। तो ये इस तरह के घटिया काम कर रहे हैं। आपने देखा हुआ 182 करोड़ रुपए सरकार द्वारा जो भेजा गया था विकास के लिए, वो केवल इन बंदर बांट के जो दलाली के चक्कर में वो पैसा वापस हो गया। 35 करोड़ रुपए 60 वार्डों के लिए लाइट के लिए दिया गया है, उनकी फाइलों पर दस्तखत नहीं हो रहे हैं। पहले एडवांस कमीशन मांग रहे हैं अपना मेयर। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये ट्रिपल भ्रष्टाचार की सरकार है। डबल भ्रष्टाचार की तो योगी मोदी कहते हैं, मैं कहता हूँ ट्रिपल भ्रष्टाचार की सरकार है। और ये भ्रष्टाचार को जनता उब चुकी है और निश्चित रूप से ये चाहती है मथुरा की जनता के ये इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव हो। साथ ही साथ आपने देखा हुआ मथुरा जनपद में कोई भी पानी की पीने की समुचित व्यवस्था नहीं है। खाली पीने के लिए नई कॉलोनी है, उनमें कोई विकास नहीं हो रहा है। कोई सड़क नहीं बन रही है, कोई नाली नहीं बन रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है और सफाई कर्मचारी कोई व्यवस्था नहीं है। जब नगर पालिका थी, जब आधा हिस्सा था, जब आप सफाई कर्मचारी केवल ठेकों पर कागजों पर दिखाए जा रहे हैं, कोई काम नहीं किया जा रहा है। उससे करोड़ों रुपया महीना में खाए जा रहे हैं, उससे केवल कागज खाना पूर्ति की जा रही है। तो ये 12 सूत्री कार्यक्रम है हमारा। ये 1 महीने में अगर ये प्रशासन ने, मेयर ने इसका काम नहीं किया तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 1 महीने बाद पुनः बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की और मेयर की होगी। कृष्णानगर पॉश इलाका कहला जाता है। टैंक सीवर की प्रॉब्लम से टैंक बाहर आ रहे, पूरे टैंक बाहर आ रहे। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की की छेड़छाड़ी हुई थी तो मेयर साहब घर से बाहर नहीं आए, कह रहे मेरा इलाका नहीं है ये मथुरा, जबकि उनका इलाका है। मथुरा में उन्हें पूरा बनता ही नहीं है। हमारी हेमा मालिनी जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे टाउनशिप पे एक पुल बना है, पूरा का पूरा पुल डैमेज हो गया है। हेमा मालिनी जी महिलाओं को गुमराह कर रही है, डांस का प्रोग्राम करा के, ब्रज उत्सव करा के। अगर महिला जाती है गिफ्ट लेके तो फोटो कराती है बाकायदा। फोटोओं की राजनीति हेमा मालिनी जी की चल रही है। वो किसी काम की सांसद नहीं है। उन्हें कितनी बार हमने मौके पे बुलाते हैं तो मौके पे कोई सुनवाई नहीं होती है। जो महिला उनके लिए अच्छा गिफ्ट लेके आती है तुरंत सुनवाई करती है। अभी उनका पेपर में एक हेडलाइन थी कि मैं युवाओं को मौका दे रही हूँ आगे पढ़ने का। आप बताइए, मीरा वो है, राधा वो है, कृष्ण वो है, तो युवाओं को, किसी भी मथुरा के छात्र या छात्रा को क्या मीरा राधा का रोल नहीं कर सकते? यहाँ के बच्चे क्या इतने सुंदर लड़के लड़कियां नहीं? यहाँ पे सारे रोल तो वो खुद करती हैं। टंकी टूटी पड़ी है हमारे पड़ोस में, उसका मलबा वहीं सरसती का हो रहा है, उसको कोई देखभाल नहीं कर रहा है। किसी बच्चे को मौका नहीं दे रही है कि किस बात से बच्चों का प्रोसेस करेंगी, वो कहाँ से बढ़ावा देंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि नगर निगम नहीं,
ये दलालों का अड्डा बन चुका है। कुछ पार्षदों को शामिल कर कर ये उसी फाइल पर साइन करते हैं जिसमें इनका कमीशन सेट होता है, और नहीं तो ये कुछ करते नहीं हैं। इनका आप सबको मालूम है कि इतनी घटिया किस्म की सामग्री इस्तेमाल कराते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ बीएससी कॉलेज के पास जो पानी की टंकी थी उसमें कितनी हत्याएं हुई, कितने लोगों के चोट आई, कितने मकान ध्वस्त हो गए, लेकिन उसमें अभी तक कोई जांच नहीं कराई, कुछ नहीं, कोई जेल नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। केवल इनका तो दलाली का अड्डा चल रहा है यहाँ पर भाई लोगों, आप सबको मालूम है। और जो जिनके 20 गज के 30 गज के मकान हैं उन पर ये 10-10 हज़ार का 20-20 हज़ार का टैक्स वसूल कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। जो 500 रुपये का टैक्स आता था मकान का, आज वही 5,000 10,000 में बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ कभी भी कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज तो ये छोटा आंदोलन है। अगर 1 महीने में इनकी मांगे हमारी, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अपने बेटे को मेयर ही दे रहा है बेटा की। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेयर और पार्षद सारे मिलकर के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जमीनों को घेरा जा रहा है। जयसिंहपुरा में एक जमीन को कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबा लिया था, बाउंड्री करा दी, मेयर को पैसा नहीं पहुंचा, मेयर को पैसा नगर निगम ने तोड़वा दी और पैसा पहुंचते फिर दोबारा बाउंड्री लग गई। तो ये सब लोग मिलकर के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ जन आंदोलन करेगी। धन्यवाद। आपने देखा कि मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम में मुख्यमंत्री ने भी ज्ञापन दिया है कि नगर निगम में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी मांगों पर कितना अमल होता है। जिसका पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।